ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय बहुत्व में एकत्व, आज पेज नंबर 142 पर दूसरा एपिसोड चलेगा। उससे पहले बात हो रही थी आत्मा की, कि हमारी अंतर्वर्ती आत्मा ही एकमात्र अनंत वस्तु है। अब आगे, इंद्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम नहीं हैं। ये सब शासक के रूप में विभिन्न पदों के नाम हैं। जो पहले इंद्र था वह अब इंद्र नहीं है, उसका इंद्रत्व अब नहीं है। एक अन्य व्यक्ति यहां से जाकर उस पद पर आरूढ़ हो गया है। सभी देवताओं के संबंध में इसी प्रकार समझना चाहिए। जो लोग कर्म के बल से देवत्व प्राप्ति के योग्य हो चुके हैं, वे ही इन पदों पर समय समय पर प्रतिष्ठित होते हैं, पर इनका भी विनाश होता है। प्राचीन ऋग्वेद में देवताओं के संबंध में हम इस अमरत्व शब्द का व्यवहार देखते तो हैं, पर बाद में इनका एकदम परित्याग कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमरत्व देश काल से अतीत होने के कारण किसी भौतिक वस्तु के संबंध में प्रयुक्त नहीं होता। चाहे वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति देश काल में ही है, क्योंकि आकार की उत्पत्ति का प्रधान उपादान है देश। देश को छोड़कर आकार की कल्पना करके देखो, यह असंभव है। देश आकार के निर्माण का एक विशिष्ट उपादान है। इस आकार का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देश और काल माया के भीतर है। यह भाव उपनिषदों के निम्नलिखित श्लोकांश में व्यक्त किया गया है। यद एवह तदमुत्र यदमुत्र तद्विनः। जो कुछ यहां है वह वहां है, जो कुछ वहां है वही यहां भी है। यदि ये देवता हैं तो जो नियम यहां है वही वहां भी लागू होगा, और सभी नियमों में विनाश के बाद फिर नए रूप धारण करना निहित है। इस नियम के द्वारा सभी जड़ पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं और टूटकर चूर चूर होकर फिर उन्हीं जड़ कणों में परिणित हो रहे हैं। जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है उसका विनाश होता ही है। अतएव यदि स्वर्ग है तो वह भी इसी नियम के अधीन होगा। बहुत ही सुंदर बात आई, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि जितने भी देवता हैं वो सब एक पोस्ट हैं और उन पर जीव चेंज होते रहते हैं, और जो भी आकार है उसका उपादान देश के बिना संभव नहीं। अर्थात जो भौतिक चीज़ें हैं जागृत जगत की, और जो परलोक की स्वर्ग की चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर नाशवान है। वो सब उसी नियम के अधीन चल रहा है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश होना ही होना है।
यही विधान है। ओम शांति शांति